नमस्ते। आज कल जुडिशरी में जजेस में सुपीरियर जज कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के जजेस में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, रैम्पट करप्शन। और जिसकी अभी जो लेटेस्ट मिसाल आई है वो यशवंत वर्मा, जो हाई कोर्ट के दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, वैसे पेरेंट तो उनके इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। और इनके पिताजी भी जो थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एन वर्मा, वो भी जज थे। ये तो खानदानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट जो है। बाप के बाद बेटा जज बनेगा या बेटी बनेगी जज। ये क्या हो रहा है सब ये? तो जो मेरी किताब है ये 2012 में लोकपाल का जब सिलेक्शन का था, बड़ा हल्ला गुल्ला था भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो लोकायुक्त ने पब्लिक नोटिस से मांगे थे सजेशन, पब्लिक से मैंने सजेशन दिए थे। और फिर मुझे लोकायुक्त ने जो सेलेक्ट कमेटी थी राज्यसभा की, उन्होंने मुझे बुलाया था 30 मेंबर की कमेटी थे और अपने व्यू जो ओरली भी प्रेजेंट करने के लिए दिए थे मुझे। तो वो सब मैंने इसमें लोकायुक्त और लोकपाल जो बिल है उसके ये मैंने इसमें प्रिंटेड है, पब्लिश है किताब, ये किंडल ई बुक आप पढ़ सकते हैं। मैंने इसमें कहा था चाहे तो लोकपाल हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे हाई कोर्ट के जज हो, चोर चोर को ही सेलेक्ट करेगा। तो एक लड्डू मुंह देने वाली बात है। तो मैंने कहा था जो नेशन बिल्डर्स हैं वो सेलेक्ट करेंगे, चाहे तो वो लोकपाल हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, चाहे हाई कोर्ट के जज हो। और जो ये है जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें मैंने नाम दिए थे इवन सीएज ऑफ इंडिया, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ये सब भी, ये जो है वो सेलेक्ट जो पैनल होगा नेशनल बिल्डर्स का, जिसमें मोस्टली इंजीनियर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, साइंटिस्ट होंगे, वो सेलेक्ट करेंगे। मेरी बात मानी नहीं और लोकपाल बना दिया, एक और चोर डिपार्टमेंट खड़ा कर दिया। अब जब ये यशवंत सिन्हा पकड़े गए हैं, इससे पहले और भी हुआ था केस, 17 साल से पेंडिंग है, ट्रांसफर कर दिया 2 जजेस को हाई कोर्ट के, एक उत्तराखंड। अरे भाई, ट्रांसफर इज नॉट ए पनिशमेंट, ट्रांसफर तो होते रहते हैं सारी जिनकी सरकारी नौकरी में, जजेस आर पब्लिक सर्वेंट। अब जो है ये देखिए आप मजा, 14 मार्च 2025 में ये पैसा डिटेक्ट हुआ था, 50 करोड़ रुपया, और 20 मार्च तक यानी 6 दिन सब साफ सूंघे बैठे रहे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसका कॉलेजियम, संजीव खन्ना जी, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय और इनका कॉलेजियम, 55 जजेस का होता है, चीफ जस्टिस होते हैं, 4 और सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। जो सीनियर, ये 2 नंबर का जज था दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। क्यों भाई, जब तुमको 14 तारीख को पता चल गया था तो क्यों साफ सुन गया तुमको? क्यों नहीं तुमने अल्लाह गुलाम, क्यों नहीं एक्शन लिया? अब आप देखिए कि ये क्राइम है, सारी जुडिशरी इज इन्वॉल्व इन क्रिमिनल ऑफेंसेस। जो है ये सेक्शन 52 IPC का, इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 52, 52, 76, 77, 78, 79, 80, 81, ये सारे सेक्शन जो है ये पब्लिक सर्वेंट के हैं। अगर जो रिश्वत लेना, कौन सा सरकारी ड्यूटी हो गई, कौन सा जुडिशियल एक्शन हो गया, ड्यूटी हो गई? नहीं है। तो ये तो सारे, ये इनको कोई सेफ्टी नहीं हो सकती। जो ये अब मैं आता हूं 110 अपार्टमेंट, इन्होंने छिपा के मामलों को 6 दिन मदद की है क्राइम में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉलेजियम और हाई कोर्ट जज, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को लगे 119 और 120, ये सरकारी नौकरी की अफसर की कुछ उसकी ड्यूटी है इनके जजेस की कि पब्लिक सर्वेंट काउंसिलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस विच इज ड्यूटी टू प्रिवेंट। वो तुम भाई ड्यूटी है कि उसको तुम छुपा रहे हो जुर्म को। 50 करोड़ की रिश्वत पता नहीं कितने केसों में ली होंगी,
तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों का कॉलियम और हाई कोर्ट के ये 119 120 में आईपीसी के ये भी मुजरिम है, ये क्राइम में शामिल हो गए हैं, उसका खुलासा ना करके छुपा रहे हैं। हाई कोर्ट के जज का मामला छुपा रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये उसका मामला हो गया, सब मिलके घोलमाल कर ले क्राइम में। अब आता हूं मैं 166 166 और 167 आईपीसी के सेक्शन है पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग द कमांड ऑफ लॉ, उसमें भी ये मुजरिम है। जस्टिस संजीव खन्ना और उपाध्याय और इनके साथ के जो कॉलेजियम में और उनके 4 चोर हैं, तो ये सारे 409 क्रिमिनल ब्रीच चार्जेस बाय पब्लिक सर्वेंट व्हिच एंटेल अप टू इम्प्रिजनमेंट अप टू लाइफ, ये उसमें भी मुजरिम हो जाते हैं। अब मैं इसके बाद आता हूं 409 के बाद 499 आईपीसी का। इंपुटेशन है कि जब उसने क्राइम किया तो उसे खुलासा करो, सब में हल पब्लिश करो। क्यों नहीं सीबीआई को उसी टाइम बुला के हैंड ओवर नहीं किया उसको, जज को? पर वो तो क्यों भाई भतीजावाद है, तो इससे करप्शन फैलेगा कि नहीं? ट्रांसफर इज नो पनिशमेंट, ट्रांसफर से क्या करप्शन खत्म हो गया? सारे आदमी जो भ्रष्टाचारी होते हैं उनको जेल की सजा होती है, मुकदमे चलते हैं, सीबीआई करे, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट करे, और तो एनफोर्समेंट डायरेक्टर भी आएगा। तो इसमें तो जो है आईपीसी के अलावा साथ साथ जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ये पीएलएमए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और इनकम टैक्स एक्ट 1961। कहां से आ गया 50 करोड़ रुपया? अरे क्या हो गया भैया? उसको बचाने में सारे जज जो है क्राइम करने में लग गए। एक चोर को क्योंकि उसका खुलासा किया, वो इनका खुलासा कर देगा। तो तुम्हें गजब की बात हो रही है हिंदुस्तान में। क्या दुनिया में इससे ज्यादा कोई क्रिमिनल और करप्ट जजेस बैठे हुए कोर्टों में? ये क्या इंसाफ कर रही है? ये मैंने मोटे तौर पर बनाया है आपको, तो है मैं अब इसके लेटर तो लिखूंगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और संजीव कुमार जी को और डीके उपाध्याय जी को। तो मुझे तो बड़ा अचंभा लग रहा है, इतनी तनख्वाही मिलती है, रिटायरमेंट में पेंशन मिलेगी, काहे के लिए क्या रिश्वत चाहिए? अब ये 50 करोड़ एक केस की रिश्वत नहीं होगी, ये तो एक केस में ज्यादा 1 करोड़ रुपया ले लेंगे हाई कोर्ट के जज, 1.5-2 करोड़ ले लेंगे, 50 करोड़ रुपया कोई नहीं देता इन्हें। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो 8-10 करोड़ रुपए ले लेंगे, बाकी जज भी 4-5 करोड़ रुपये रिश्वत। इसके अंदर 1 से ज्यादा केसों की रिश्वत है। अब इन्होंने उनमें क्या इंसाफ किया? क्या इंसाफ किया? मुझे तो लगता है जब रिश्वत लोगे तो तुम तो हिलाने पड़ेगी ना कुत्ते की तरह जिससे रिश्वत ले रहे हो। बड़े अफसोस की बात है। क्या लिखूंगा इन दोनों को? मुझे पता है होना, जैसे लोकपाल का लिखा था मैंने, ये जनता के जो नेशन बिल्डर्स हैं, वो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, वो हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज के वो सेलेक्ट करें। अरे मैंने कहा कि तो तुमको आजादी चाहिए, रिश्वत खाने के लिए चाहिए? तुम सरकारी काम कर रहे हो, ये जो है गुड फेथ में नहीं कर रहे हो। रिश्वत कोई गुड फेथ में नहीं लेता है। जो मैंने आपको सेक्शन बताए थे 52 से लगा 52, 76, 77, 78, 79, 80, 81 आईपीसी में लिखे हुए हैं। ये 1862 से चल रहा है और वार्डन हेस्टिंग पे चला था मुकदमा 409 में, और नंबर और कुछ होता था उस जमाने में। सरकारी तुमको नौकरी दी है, अच्छे काम करने के लिए दी है, तुम रोज चोरी में लग गए। अच्छा बाप भी चोर होगा,
इसका बाप भी जो था इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज था ना, यशवंत सिन्हा का बाप जो था एन सिन्हा, एन माफ किए वर्मा। मैं सब वर्माओं को नहीं कह रहा हूँ कि सारे वर्मा चोर हैं, मेरे भी कई दोस्त हैं वर्मा, बड़े अच्छे आदमी हैं। तो जिन्होंने इसका सिलेक्शन किया था, ये कॉलेजियम सिस्टम ही गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 124 जो आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें प्रिस्क्राइब है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी मैंडेटरी है कि हाई कोर्ट के जज, वो सबकी इन्होंने हत्या कर दी। और कैसे अपॉइंट करेंगे, अपने हाथ में ले लिया। हाई कोर्ट का जज बुलाएंगे, अब जो ये 2 नंबर का जज था, हाई कोर्ट का जज कौन बनेगा, वो सिलेक्शन और रिकमेंडेशन करने वाले पैनल का मेंबर था ये यशवंत वर्मा। बड़े अफसोस, क्या कर रहे हैं ये, अब छुपा क्यों रहे हैं तुम? मैं कहता हूं उसे छोड़िए, जो क्या भुगतेगा। मगर ये सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस और उनका कॉलियम 6 दिन तो बाद को छुपा के क्यों रखा इन्होंने? जब 14 तारीख को उसी टाइम खुलासा करते थे सब, अगले दिन सारे अखबारों में आता, टीवी में आता, क्यों नहीं छुपाया? तो इन्होंने कॉन्सीलमेंट ऑफ डिजाइन जो ऑफेंस हुई थी, उसमें मुजरिम है ये 119 120 में, और सबने मिलकर क्या क्राइम, तो 120 हो गया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, इंटेंशन की यही थी। तो मैं तो समझता हूँ कोई मुझको बता, या तो जो मैंने सजेशन दिए थे, मैंने उसी दिन कहा था जब मुझे बुलाया था लोकपाल की राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी, 30 MP थे, उन्होंने कहा कि मैं जो कहा है मैंने, या तो आप वो मान लो, वो रिकमेंड कर दो, नहीं मानोगे तो एक और नया डिपार्टमेंट खोल लो करप्शन का। जैसे ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थे, पहले सेंट्रल पोल्यूशन बड़ा, फिर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बने, मैं बड़ा खुश था से पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, वो भी एक डिपार्टमेंट बन गया। अब ये जो जुडिशियरी है, ये भी डिपार्टमेंट है करप्शन का। पार्लियामेंट में को फुर्सत नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट में कौन से चोर, अरे प्रधानमंत्री है, वो तो चोरों का सरदार है। जितने MP इलेक्ट हो गए सारे चोरी के पैसे इलेक्ट हो गए, 2 नंबर के पैसे से। ये बात मैंने किताबें भी लिखी थी अपनी, और उसको लिखी थी लोकपाल की सेलेक्ट कमेटी को, पार्लियामेंट के। तो खैर एक मुझे बात तसल्ली है, सत्यवेद चतुर्वेदी जो थे कमेटी के चेयरमैन, उनका मिस्टर अग्रवाल, मैंने आपका सारा पढ़ा, आपके सजेशन तो बड़े अच्छे हैं, तो मैं जो है कम्प्लीमेंट करता हूँ, बस ये अमल में नहीं होगा। आप प्रधानमंत्री को कैसे निकाल दोगे? वो महंगा प्रधानमंत्री जो रिश्वत के पैसे वोटरों को खरीद के वोट खरीद के तो प्रधानमंत्री इलेक्शन जीता उसने। इतना अली बाबा 40 चोर का सरदार है, अली बाबा के साथ 40 चोर थे, इसके साथ 550 चोर है, 550 चोर है, फर्क कितना ही है, चोर सारे हैं। जब आपने जनता से सजेशन मांगे हैं तो उसमें तामील होनी चाहिए ना, या तो आपको ये कहो मैंने सजेशन कर दिए हैं। वो कहते नहीं भी प्रधानमंत्री को तो अलग नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते? वो 5 साल के लिए बना, मैंने तो 34 साल सरकार में अफसरी की है, मैं 3 पीढ़ियों सरकार में अफसरी की है, क्यों नहीं निकाल सकते हम? अरे राम जो था राजा बना, उससे कौन सा इलेक्शन जीता था? कौन सा इलेक्शन जीता था? वो अलाउद्दीन खिलिया, उसने कौन सा इलेक्शन जीता था? कोई जरूरत ही नहीं है। शरीफ आदमी मुझ जैसे वो बना दो, सब ठीक हो जाएगा। पर सवाल ही वो अच्छी बात तो लगती नहीं, चोर को चोरी की भाषा समझ में आती है, शरीफ आदमी को इंजीनियरों की भाषा नहीं समझ में आती है। मुसीबत ये है, जज के अरे वकील को तो कुछ आता ही नहीं है, ना जज को आता ना वकील आता। 3 साल में तुम क्या पढ़ते हो, खाक पढ़ते हो? तो चलिए अब जो है दे दिया, मैं तो अपना से अब लिख के और लेटर हार्ड कॉपी भी भेज दूंगा, ईमेल भी भेज दूंगा। और मुझे ये तो खाना ही खराब हो गया, हमाम में सारे नंगे हैं, सारे चोर हैं, तो कौन किसको कहे चोर? 6 दिन छिपा कर रखी बात। उधर किसी रिपोर्टर ने टाइम्स इंडिया में छाप दिया कल। तो चलो देखते हैं, अच्छी बात है, जो हो गया हो गया। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।